ভাঙি সব ভাইয়া সব সর্বনাশ হয়েছে। আমি কই দি বাবা দেখো হাতি ছুড়া ছুটিছে রে, হাতি ছুড়া ছুটিছে রে। जैन फ्रेंड्स, आदाब नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं फिर भाई कड़ी बात लेकर आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। आज की बात का टॉपिक है चक्रवात यस, ये यस साइक्लोन। अभी आप पिछले दिनों आपको याद होगा कि पश्चिमी भारत के तट पर ताऊ के साइक्लोन ने तबाही मचाई थी। हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, लोग के घर उजड़ गए और बहुत से लोग मारे भी गए। अभी 2 दिन से ही चक्रवात यस ने पूर्वी तट पर एक महारूप लिया हुआ है। उड़ीसा, बिहार और बंगाल के तट पर इसने बहुत भारी तबाही मचाई है। इसमें हज़ारों करोड़ों का नुकसान हुआ है, बहुत से लोग मारे भी गए हैं, लोगों के घर उड़ गए हैं और बहुत लोग घर से बेघर हो गए हैं। आगे मैं पूरी रिपोर्ट आपको जानकारी के साथ दूंगा, वीडियो आप देखते रहिए। चक्रवात यस ने उड़ीसा और बंगाल के तटीय क्षेत्रों में काफ़ी तबाही मचाई। हवाओं का जो ज़ोर था 150 से 150, 180, 200 किलोमीटर तक था। तटीय क्षेत्रों में बहुत नुकसान है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, जानवर बह गए हैं, छतें उड़ गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं। ये शुरुआती साइक्लोन यस का जब ये बंगाल की तरफ चल रहा था तब की वीडियो है ये। किस प्रकार से हवाओं ने धीरे धीरे ज़ोर पकड़ना शुरू किया। अब देख सकते हैं किस प्रकार से हवाएं घूम रही थी, जिसकी वजह से साइक्लोन चक्रवात की शक्ल में बन गया। बहुत तेज़ी से हवाएं घूम रही थी और जब ये हवा घूमती है तभी साइक्लोन बनता है और फिर ये हवा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुड़ती है, तो जिस और ये जाती है वहाँ सब तबाही मचाती है। ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं जहाँ ये सबसे पहले एंट्री की है इसने, और कुछ ये उड़ीसा का भी क्षेत्र लगता है। ये तेज़ हवाएं सब अपने साथ सब कुछ उड़ा के ले जा रही हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले पश्चिमी तट पर ताउके ने तबाही मचाई थी और अभी ये यस चक्रवात ने पूर्वी क्षेत्र में बंगाल, उड़ीसा, बिहार को अपना निशाना बनाया है। ये बंगाल के अंदर के क्षेत्रों का वीडियो है। क्षेत्रीय जो इलाके हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उड़ीसा को देखना पड़ा है। तेज़ हवाएं 180, ये आप देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज है। इस प्रकार से नदी उफान पर आ गई है। तेज़ बारिश होने के कारण ये सब हुआ है।
ये जब साइक्लोन उड़ीसा की ओर गया तब का ये वीडियो है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं तेज़ हवाएं घूम रही हैं और इन तेज़ हवाओं के चपेट में जो भी आता है उसको उड़ा ले जाती है। ये कलकत्ता का बीच है, ये उड़ीसा का बीच है। समुद्र उफान पर है। देख सकते हैं किस प्रकार से समुद्र उफान पर है। इसका असर बिहार में भी देखने को मिला है। बिहार के भी कई क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जानवर बंधे रह गए, लोग खोल नहीं पाए। इस प्रकार से लोग अपनी जीवन की रक्षा के लिए सुरक्षित जगहों की तरफ चले गए। ये गंगा नदी उफान पर है। तेज़ बारिश होने के बाद गंगा में भी पानी में तेज़ी आ गई थी और ये गंगा का पानी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में गांव देहात में घुस गया है पानी। अभी जानी माली नुकसान का अभी आकलन नहीं हुआ है। लगभग 1000 करोड़ का नुकसान की खबर आ रही है। ये देख सकते हैं आप, सब उड़ उड़ के जा रहा है। कहीं बिजली के तारों में आग भी लग रही है। ये पिछले 10 दिनों में दूसरा साइक्लोन है जिसने भारत के तटीय क्षेत्र पे मतलब के प्रधानमंत्री मोदी हवाई जहाज़ से समीक्षा करते हुए तबाही की। उसके बाद उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक जी से मीटिंग की। ममता बनर्जी मोबाइल से नुकसान का देखते हुए ममता जी मोदी जी से मिलने पहुंची बहुत देर से, इसके लिए उनका इंतज़ार होता रहा। एक और देश पर महामारी छाई हुई है, दूसरी ओर पश्चिमी तट पर जिस प्रकार से ताउके ने मचाई, और अब ये यस चक्रवात ने पूर्वी तट को अपने चपेट में लिया हुआ है। आज की बात मेरी यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।